हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉप्स। आपको पता है प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। मतलब कि आपने फंक्शन पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन के अंदर हम एज अ आर्ग्यूमेंट और एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते थे। मतलब आर्ग्यूमेंट में हम कोई वैल्यू क्या करते थे? पास करते थे, और उसको कहाँ पे गेट करते थे? पैरामीटर में। फंक्शन के पैरामीटर में हमको उसको क्या करते थे? गेट करते थे। वैसे ही रिएक्टर में चीज होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू क्या करते हो आप? आर्ग्यूमेंट से पास करते हो और एज अ पैरामीटर उसको क्या करते हो? गेट करते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एक ही फाइल के अंदर यूज नहीं करते। हम इसको किस में यूज करते हैं? अलग अलग फाइल के अंदर। जैसे कि आपने एक फाइल के अंदर एपीआई से डेटा फेच कर लिया, ठीक है। अब वही डेटा आप कहाँ पे स्टोर करवा दोगे? प्रॉप्स में, आर्ग्यूमेंट के थ्रू। और उसको किस फाइल में गेट करोगे? नेक्स्ट फाइल के अंदर। मतलब जो दूसरी फाइल होगी एज अ आर्ग्यू पैरामीटर हम उसको गेट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉप्स। अब हम प्रॉप्स के एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये आपकी app.jsx है। आपने उस दिन पढ़ लिया था ना करंट ऐप वाली फाइल। पता है ना कैसे क्या क्रिएट करते हैं, कैसे क्या शो। ठीक है, आपकी ये एक ऐप वाली फाइल है। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाती हूँ। सबसे पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन के बाद क्या आएगा? नाम। क्या नेम आएगा यहाँ पर? ऐप। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें कुछ भी आउटपुट रिटर्न करना होगा तो किस में करेंगे हम? रिटर्न के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया रिटर्न। और रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि प्रॉप्स जो होता है, प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी। हम जो भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं? उसको पास करते हैं, और एज अ पैरामीटर उसको क्या करते हैं? गेट करते हैं। वैसे ही हम रिएक्ट में भी वैल्यू पास करते हैं और एज अ पैरामीटर उसको क्या करते हैं? गेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ऐप वाली फाइल है। अब इस ऐप वाली फाइल के अंदर मुझे कुछ भी टेक्स्ट शो करना है, तो मैं H1 में लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, ये हमारी वो लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब मुझे ये यूआई पे शो करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक्सपोर्ट करूंगी मैं इसको। जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे हमको उसको क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सपोर्ट। मैंने यहाँ पे करा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐप। ठीक है, अब इसको यूआई पे दिखाना है तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कौन सी कमांड रन करोगे आप? npm run dev। तो देखो आपको क्या शो हो गया? हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं। अब ये जो गुड मॉर्निंग है इसकी वैल्यू हम यहीं से पास करेंगे, लेकिन दूसरी वाली फाइल में हम क्या करेंगे? उसको गेट करेंगे। मतलब यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और दूसरी वाली फाइल में क्या करेंगे? एज अ पैरामीटर उसको क्या करेंगे? गेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना ले। मैंने यहाँ पे बना लिया प्रॉप्स। ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली। अब इस फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है आपका? कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट बनाने के लिए वही आपको लिखना है फंक्शन, फिर क्या आएगा? प्रॉप्स वन। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर जो भी देंगे किसके अंदर देंगे? रिटर्न के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो भी हमको टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद क्या आएगा? कंपोनेंट का नाम। क्या नाम है कंपोनेंट का? प्रॉप्स वन। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, और इस फाइल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, अब जो इसके अंदर हमको गुड मॉर्निंग लिखना है, वो गुड मॉर्निंग हमको कहाँ से चाहिए? दूसरी फाइल से। मतलब हम दूसरी फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, और वो टेक्स्ट कहाँ पे शो करेंगे? हम इस फाइल के अंदर। और एज अ कैसे
पास करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस फाइल को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ? इंपोर्ट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे करा इंपोर्ट, और फिर इंपोर्ट के बाद क्या आएगा? हाँ, उस फाइल का नेम, तो यहाँ पे नेम क्या है? props1। और फिर जहाँ से उस फाइल का जो पाथ है वो पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, इस h1 की जगह यहाँ पर मैं किसको इंपोर्ट करूँगी? इसके नाम को। क्या नाम है इसका? props1। ठीक है, ये जो यहाँ पर ऊपर जो नेम दे रखा है यहीं पे ये गेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी फाइल के अंदर आऊँगी, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, तो आपको अभी यूआई पे क्या शो होगा? बस हेलो शो होगा। ठीक है, अब हेलो के बाद अगर हमको कुछ शो करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले एप वाली फाइल के अंदर जाएंगे, और जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमको एज अ आर्ग्यूमेंट इसको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक नेम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया विश। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे वेरिएबल बना। अब इस वेरिएबल के अंदर आपको जो वैल्यू पास करनी है आप वो वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब मैंने उसको आर्ग्यूमेंट तो पास कर दिया, लेकिन अब मुझे सेकेंड फाइल के अंदर एज अ पैरामीटर उसको कैसे गेट करना है, उसके लिए मुझे कौन सी फाइल में आना पड़ेगा? props1 वाली फाइल। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है props। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे? props। ठीक है, और फिर आपको जहाँ पे शो करना है, जैसे मुझे इस हेलो के बाद शो करना है गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे props। ठीक है, और फिर हमारे जो वेरिएबल है उसका नाम क्या था? विश। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? विश। तो आपको यहाँ पर क्या शो होगा? हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या ये लिखा ना विश? ये देखो यहाँ पे बना है, जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे थे ना, उसी कॉल में हम यहाँ पे एज उसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और यहाँ पे आप जो नाम दोगे आपको सेकंड वाली फाइल के अंदर वो सेम नाम लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिया? विश। तो मुझे वहाँ पे सेकंड वाली फाइल के अंदर क्या लेना पड़ेगा? विश। ठीक है, अगर मुझे कोई एज यहाँ पर जैसे करना है तो मैंने यहाँ पर किस नेम से बना लिया? एज नाम से। कि एज नाम से बनाने के बाद आप इसके अंदर क्या दे दो? एज दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20। अब मुझे इस props1 वाली फाइल के अंदर एज को गेट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगी, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? props, और उसके बाद क्या आएगा? .h। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इसके आगे ही करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा एज, और एज के बाद कर्ली ब्रैकेट यूज करा, और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? props.h। आपके पास वैल्यू तो आ गई है, आपको कैसे दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी आ गया 20, और नीचे भी आ गया 20। हाँ, एक लाइन में कितने भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इसके आगे सिटी लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सिटी। और सिटी जैसे मैंने यहाँ पे दे दी उज्जैन। अब यहाँ पे आप आओगे, और यहाँ पे आप एक तो h1 टैग ले लो, या फिर उसी लाइन के अंदर भी दिखा सकते हो आप आई लिव इन, और ये कहाँ से आएगा? props.city। ठीक है, आई लिव इन उज्जैन। ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी बताओ? क्योंकि जो ये विश है इसके अंदर जो भी यहाँ पे डेटा आने वाला है वो क्या आने वाला है? डायनामिक। अभी हम क्या दे रहे हैं इसका डेटा? स्टैटिक। ठीक है, लेकिन जब भी अगर हम एपीआई से गेट करते, कोई आरएस से गेट करते, या कहीं से भी कुछ भी गेट करते, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डायनामिक। तो वो डायनामिक वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी, और उधर वहाँ पे नई वैल्यू क्या होती जाएगी? गेट होती जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि एक ही फाइल के अंदर सब जो मतलब एक ही फाइल के अंदर हमको बहुत सारा कोड लिखना है, एपीआई से डेटा फेच भी करना है, टेबल में शो भी करना है। अगर हम एक ही फाइल के अंदर दिखेंगे तो बहुत सारा मिसमैच हो जाएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास करेंगे, और दूसरी फाइल में हम एज अ पैरामीटर उसको क्या करेंगे? गेट करेंगे। उससे क्या होगा? एक ही फाइल के अंदर आपका कोड ना होके कोड आपका दो फाइल में डिवाइड हो जाएगा, और दो फाइल में हो जाएगा तो इतना ज़्यादा मिसमैच भी नहीं होगा। ठीक है,
तो प्रॉप्स का यूज पता चल गया आपको कैसे करते, कैसे करते। जैसे फंक्शन में वो पहले उसके पैरामीटर प्रॉप्स लिखते हैं, हम्म फिर उसको वही डिफाइन कर देते हैं, फिर ऐसा कोई h1 लेते हैं उसमें वो लगा देते हैं प्रॉप्स। अगर मैंने यहाँ पर एक और पैरामीटर दिया नंबर, ठीक है, और मैंने इसके अंदर नंबर की वैल्यू ली 30, ठीक है, वो मैंने किसके अंदर लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर मुझे अब इस फाइल के अंदर गेट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी बताओ। नंबर की हाँ नंबर, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट एनो। पहले हम देखते हैं वैल्यू आ रही है नहीं है, 30 आ रहा है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने आधी चीज़ें स्ट्रिंग में लिखी है, आधी चीज़ें हमने किस में लिख रहे हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो जो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे ना वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे 30 लिखा तो इसका टाइप क्या जाएगा, यहाँ से नंबर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो नंबर जाएगा, और अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो कैसा जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से जो 20 वैल्यू पास करी, ये स्ट्रिंग है या नंबर है, स्ट्रिंग है। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर आप इसको ऐड करने की कोशिश करोगे तो 20 और 30 ऐड करोगे तो क्या आउटपुट क्या आएगा, 2030 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ से सेंड करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 50, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ मुझे बुलियन वैल्यू भी पास करनी है जैसे ट्रू या फॉल्स, तो वो भी मैं किसके अंदर दूंगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, लेकिन आप स्ट्रिंग में दोगे तो एज स्ट्रिंग जाएगा, और अगर आपको उसका टाइप एग्जैक्ट चाहिए तो आप किसके अंदर दोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑन क्लिक वाली चीज की। इसका कोड दे दूं पहले मैं आपको। अभी आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा है ना, एक फाइल है, उस फाइल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है और इंपोर्ट करके आपको दिख रहा है। पहले आप देख लो कि आपको यूआई पे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस फाइल के अंदर क्या है, अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। आप इस फाइल के अंदर आओगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक। क्या बनाएंगे हम, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बनाने के लिए आपको यहाँ पर एज पहले वेरिएबल नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम देने के लिए मैंने यहाँ पे हैंडल क्लिक नाम रख दिया इसका। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसा अभी मैंने क्या रखा था, नेम रखा था, एक और क्या रखा था, एज रखा था, एक क्या रखा था, सिटी। ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर दिया हैंडल क्लिक। अब हैंडल क्लिक के अंदर हम यहाँ पे कोई फंक्शन पास करेंगे। कोई फंक्शन हमने बना रखा है, उस फंक्शन को हमको यहाँ पे क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो उस फंक्शन का नाम है शो अलर्ट। क्या नाम है इस फंक्शन का, शो अलर्ट। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिया है, मतलब ये डायनामिक है, और ये डायनामिक है तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हम कहाँ पे बनाते हैं, रिटर्न के ऊपर। तो रिटर्न के ऊपर अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, फंक्शन, ठीक है। फिर क्या आएगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, शो अलर्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अलर्ट लगा दिया। इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो या फिर कोई भी वैल्यू आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे वेरिएबल ए दे दिया, आप कोई वैल्यू दे दी, वेरिएबल बी दे दिया कोई वैल्यू, या फिर कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट हमने जो भी पढ़ा है वो सब परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये शो अलर्ट फंक्शन बनाया और उसको दूसरी फाइल के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट क्या करा, मैंने इसको पास करा, और इसका नाम क्या रखा मैंने, हैंडल क्लिक। और हैंडल क्लिक के अंदर आपका कौन सा पास हो गया, वैल्यू शो अलर्ट, जो कि क्या है, आपकी डायनामिक वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इस जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको मुझे अब कॉल करवाना है एक बटन के अंदर, क्योंकि फंक्शन बनाया अभी तक हमने क्या नहीं बनाया है, बटन नहीं बनाया। तो हम बटन बनाएंगे और बटन के अंदर उसको किसको कॉल करवाएंगे, शो अलर्ट को।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, बटन। बटन के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, क्लिक। अब जब भी आपको रिएक्ट के अंदर कोई इवेंट कॉल करवाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक का जो सी रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर सबसे पहले आपका क्या लगेगा, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा क्या देते थे, फंक्शन का नाम। फंक्शन हम बनाते थे और फंक्शन का नाम देते थे, लेकिन अभी हमने क्या करा है, फंक्शन दूसरी फाइल के अंदर क्रिएट कर लिया और एज अ आर्ग्यूमेंट उसको पास कर दिया। अब हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। और कैसे गेट करेंगे, एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे गेट करना है उस फंक्शन को, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रॉप्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रॉप्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए सबसे पहले प्रॉप्स लिखना है। फिर प्रॉप्स के बाद क्या आएगा, शो अलर्ट। क्यों आएगा शो अलर्ट, तो हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है और वेरिएबल का नाम क्या है, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक एक वेरिएबल है जिसके अंदर शो अलर्ट फंक्शन क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब कॉल करना होगा तो किसको करेंगे, हैंडल क्लिक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिखूंगी, हैंडल क्लिक या एज इट इज जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो आप अगर इस पे क्लिक करोगे, वो वेरिएबल से फंक्शन कॉल होगा, प्रॉप्स में वेरिएबल से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने पे कौन सा कॉल हो गया, हमारा फंक्शन, ठीक है। हमने क्या करा आपको इसमें पता चला, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फाइल को क्या करा, इंपोर्ट करा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद हम इसके अंदर एक बनाएंगे फंक्शन, और उस फंक्शन का जो HTML है वो हम किस में बनाएंगे, नेक्स्ट फाइल के अंदर। तो इसके अंदर हमको एज आर्ग्यूमेंट क्या पास करना पड़ेगा, डायनामिक वैल्यू। मतलब डायनामिक वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस फंक्शन से। वेरिएबल के अंदर आपने फंक्शन स्टोर करवाया, हाँ और उसको कॉल करवा दिया। हाँ, इस वेरिएबल के अंदर हैंडल क्लिक के इसके अंदर मैंने किसको स्टोर करवा दिया, शो अलर्ट फंक्शन को। अब ये इसके अंदर स्टोर हो गया। अब इस फंक्शन को हम जहाँ पे भी कॉल करना है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब ये वाला फंक्शन आपको जहाँ पे यूज़ करना है ना, बस आपको एज अ प्रॉप्स उसको गेट करना पड़ेगा, और प्रॉप्स डॉट आप क्या लिख दोगे, हैंडल क्लिक। आप ऐसे एक फंक्शन एक कंपोनेंट में बनाओगे और ऐसे उसी फंक्शन को आप हज़ारों फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल कर सकते हो, प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। प्रॉप्स के थ्रू आपको पास करना है एज अ आर्ग्यूमेंट और उसको गेट करना है एज अ पैरामीटर, और जो भी हम उसका नाम देंगे बस यहाँ पर। अगर मुझे इस यहाँ पर इसको प्रॉप्स के थ्रू नहीं लेना पड़ता, ऐसे ही लेना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती बताओ। वन क्लिक में आप फंक्शन का या फिर वेरिएबल का नाम लिख देते, जैसे मुझे यहाँ प्रॉप्स के थ्रू नहीं लेना पड़ता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, फंक्शन का फंक्शन नेम। का नेम। मैंने यहाँ लिख दिया शो अलर्ट। अब शो अलर्ट फंक्शन का नाम तो लिख दिया, अब ये फंक्शन मुझे क्या करना पड़ता, क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। क्रिएट कहाँ पे कर सकते हो आप, रिटर्न के ऊपर। और यहाँ पे मैं क्या लिखती, फंक्शन, और फंक्शन के बाद क्या आता, शो अलर्ट। यहाँ आता शो अलर्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखती, अलर्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये फंक्शन हम इस फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, अलग फाइल के अंदर बना लिया। अलग फाइल के अंदर बनाने से क्या हुआ, यही फंक्शन मुझे 1000 जगह यूज़ करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, एक फाइल के अंदर बना के उसको रख लूँगी और एज अ आर्ग्यूमेंट और एज अ पैरामीटर उसको क्या कर दूँगी, मैं पास कर दूँगी, ठीक है। क्या, कोड की ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका यूज़ होगा ना आपका डायनेमिक तरीके से, जैसे कि आप एक सेट इंटरवल बना रहे हो, ठीक है। सेट इंटरवल का यूज़ आप कितनी जगह करते हैं, पूरी वेबसाइट के अंदर बार बार यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर जो लास्ट में हम वो देते हैं कितने सेकंड बाद कॉल करना है, वो सेकंड कॉल करवाते हैं हम, क्या देते हैं उसके अंदर, हम सेकंड देते हैं या मिली सेकंड देते हैं, मिली सेकेंड देते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा, सेकेंड को मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वो फंक्शन मैंने एक फाइल के अंदर बना के रख लिया। अब पूरी वेबसाइट के अंदर हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि हम सेकेंड को किस में कॉल करें, मिली सेकेंड में कॉल करें।
तो हम उसको एज अ प्रॉप्स पास करके एज अ आर्ग्यूमेंट मतलब पास करेंगे और एज अ पैरामीटर उसको क्या करेंगे गेट करेंगे। तो वो फंक्शन हमको बार बार बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, हमने एक बार बना लिया और उसका बार बार क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। बोलो नहीं, ये तो डायनेमिक है, इसमें सेट इंटरवल लिखना काम करना है। क्या ये तो डायनेमिक है ना, क्या डायनेमिक है? ये हाँ मतलब ये तो डायनेमिक रहती है, इसमें सेट इंटरवल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इसमें साइड मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मतलब आपके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बाकी हाँ, आपको इसमें सेट इंटरवल लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार क्या होते हैं कंपोनेंट्स कॉल होते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको पास करना है तो मैं शो अलर्ट फंक्शन हटा दूँ, क्योंकि ये फंक्शन हमने दूसरी फाइल के अंदर क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक, क्योंकि हैंडल क्लिक के अंदर ऑलरेडी क्या स्टोर हो रहा है, हमारा फंक्शन, ठीक है। कैपिटल में शायद एच या सी। ठीक है। तो ये वापस कॉल हो गया, ठीक है। अब ये भी आपको साइन कर देती हूँ। इसके बाद जो हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे लॉग आउट का और लॉग इन का, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट के थ्रू बताऊंगी, लेकिन आप उसको किस में यूज़ करोगे, रियल लाइफ के थ्रू। एक फॉर्म बनाओगे, एक वेबसाइट बनाओगे, जिसके अंदर अगर लॉग इन हो रहा होगा तो ये शो होगा, लॉग आउट हो रहा होगा तो ये शो होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बताओ। सबसे पहले आपको मैम कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, उसमें अगर लॉगिन का ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ऐप वाली फाइल है। इस ऐप वाली फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे क्या बना लेती हूँ मैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए आपको पता ही है क्या यूज़ करना है। मैंने यहाँ लिया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आपको जो भी लिखना है वो, और वो किसके अंदर आएगा, फ्रैगमेंट टेक के अंदर। अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर ऐप, ठीक है। मैंने आपको एक यूज स्टेट पढ़ाया था। यूज स्टेट क्यों यूज़ करते हैं हम, मैम दो वैल्यू के लिए रहता है। मैम यूज स्टेट मैम प्रॉपर्टी रहती है, पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमको डायनेमिक तरीके से रिएक्टर में कोई वैल्यू गेट और सेट करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट यूज़ करने के लिए आपको दो पैरामीटर लेने पड़ते हैं। एक पैरामीटर में क्या आता है, वेरिएबल का नेम रहता है। हाँ, वेरिएबल का नेम रहता है, जिससे हम वैल्यू क्या करते हैं, गेट करते हैं। और एक पैरामीटर में क्या रहता है, सेट, मतलब कि हमको उस वैल्यू को सेट करना है, अपडेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे सेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट जब भी यूज़ करेंगे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको इंपोर्ट करोगे आप, यूज को। मैंने यहाँ पे करा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे किसको इंपोर्ट करोगे, यूज स्टेट, यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट का हमको क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं हम, कॉन्स्ट। सबसे पहले आपको लेना है कॉन्स्ट, फिर कॉन्स्ट के बाद आपका इसके अंदर आएगा दो पैरामीटर, दो वेरिएबल क्या आएंगे, फर्स्ट क्या आएगा, जो भी आपको नाम रखना है, जैसे मैंने रख दिया इज लॉगिन, ठीक है। और सेकंड वाला हम इसको क्या करेंगे, सेट, मतलब जो पहले वाली वैल्यू होती है वो किस लिए होती है, गेट करने के लिए, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो किस लिए होती है, सेट करने के लिए। तो मैं जो यहाँ अगर सेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पहले सेट, और फिर इज लॉगिन है, इसको एज इट इज लिखूंगी, लेकिन इसका जो आई रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब इसको हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे यूज स्टेट को फॉल्स। क्या रखा हमने इसको, फॉल्स। अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर तो वो कॉल कर देता है, मतलब यूज स्टेट एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको यहाँ पर गेट करना होगा तो कैसे गेट करूँगी, मैम पहले वो आपको वो
ये सेट इस लॉगिन फिर उसके मैंने बाद यहाँ पे लिखा और क्या H1 टैग। इस H1 टैग के अंदर मुझे ये जो यूज स्टेट एग्जाम्पल है ये वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मतलब ये इस लॉगिन लिखना इस पड़ेगा। लॉगिन लिखा, क्योंकि मैंने बताया आपको अगर आपको गेट करना है तो फर्स्ट पैरामीटर यूज करना है, और अगर सेट करना है तो कौन सा पैरामीटर यूज करोगे आप? सेकेंड। Now connected to Imran. ठीक है, अगर मुझे इसको गेट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इज लॉगिन। अब आप यूआई पे आके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? यूज स्टेट एग्जाम्पल दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को मुझे यूज स्टेट एग्जाम्पल से वैल्यू चेंज करनी है। चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? बटन, क्योंकि बटन पे क्लिक करके हम चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूँगी? बटन। बटन के अंदर मैंने लिख दिया क्लिक, चेंज लिख देते हैं यहाँ पे चेंज। अब मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है। ये जो यूज स्टेट एग्जाम्पल आ रहा है इसको क्या करना है? मुझे चेंज करना है। अब चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले बटन में क्या लगाना पड़ेगा? इवेंट। इवेंट कैसे लगाते? ऑन क्लिक। मैंने यहाँ लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर क्या आता है? फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है? चेंज टेक्स्ट। ये मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये चेंज टेक्स्ट फंक्शन आप मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हो आप? फंक्शन। फंक्शन के बाद क्या आएगा? फंक्शन का नेम। फंक्शन के नेम के बाद मुझे जो ये वैल्यू आ रही इज लॉगिन, इसके अंदर अभी कौन सी वैल्यू आ रही? यूज स्टेट एग्जाम्पल। इसको मुझे चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? सेट। क्योंकि गेट करने के लिए इज लॉगिन पैरामीटर यूज करेंगे वेरिएबल, और अगर सेट करवाना है तो कौन सा यूज करेंगे? सेट इज लॉगिन। मैंने यहाँ पे सेट इज लॉगिन को लिया, और इसके अंदर आपको जो भी नई वैल्यू क्या करवाना है? सेट करवाना है। जैसे मुझे ये वैल्यू शो करवानी। अब यूआई पे मैं आऊँगी और यहाँ पे लिखूंगी चेंज। चेंज पे करूँगी तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब आपको ये पता चल गया फर्स्ट पैरामीटर क्यों यूज़ करते हैं हम? क्यों यूज़ करते हैं बताओ? मैम वो पहले वाली वैल्यू रहती है उनकी वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक है, और सेकेंड वाला क्यों यूज़ करते हैं हम? वैल्यू क्या करनी है हमको? सेट करनी है, इसलिए। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही थी, हम ये नहीं देख रहे अभी। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे लेना है टाइप बुलियन। क्योंकि आपको पता ही है कि जब लॉगिन करेंगे और लॉग आउट करेंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया? फॉल्स। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस इसको यहाँ पे फॉल्स वैल्यू क्या करवाई? स्टोर करवाई। और किसके अंदर स्टोर हुई वो? मतलब इस लॉगिन फॉल्स है। हाँ, इस अभी लॉगिन लॉग आउट अभी नहीं। कोई फॉल्स है, मतलब लॉगिन नहीं है। ठीक है, इस लॉगिन को बाय डिफॉल्ट क्या करवाया है मैंने? फॉल्स। और जब हम इसको लॉगिन कर देंगे तब क्या हो जाएगा? ये ट्रू। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो फॉल्स कर दी। अब मुझे यहाँ पे आके क्या बनाना पड़ेगा? एक बटन। बटन क्यों बनाना पड़ेगा? उस पर क्लिक करेंगे तो क्योंकि उस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे लॉगिन हो तो लॉग आउट हो जाए, लॉग आउट हो जाए तो क्या हो जाए? लॉगिन हो जाए। मतलब ट्रू से फॉल्स हो जाए, फॉल्स से क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर यूज करा क्लिक। मैंने यहाँ पे यूज करा लॉग आउट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ऑन क्लिक। तो अभी जो आपका बाय डिफॉल्ट जो बटन का टेक्स्ट है वो क्या दिख रहा है? लॉगिन। लेकिन हम इसको भी कैसे लेके आएंगे? डायनामिक। वो भी मैं बताती हूँ कैसे। पहले हम ऑन क्लिक के अंदर क्या बना लेते हैं? फंक्शन। फंक्शन इसलिए बना रहे ट्रू का फॉल्स करें और फॉल्स का क्या करें? ट्रू करें। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ। मैंने फंक्शन का नाम रखा है टॉगल लॉगिन। ठीक है, अब ये फंक्शन का नाम रखा, इस फंक्शन को ऊपर क्या करना पड़ेगा? क्रिएट। फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन के अंदर टॉगल लॉगिन लिखा, और टॉगल लॉगिन के अंदर मुझे इस वैल्यू को चेंज करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैम ये आपको वो सेट सेट में करना है। हाँ, वैल्यू गेट करना हो तो इज लॉगिन, और सेट करना हो तो सेट इज लॉगिन में सेट आपको ट्रू लॉगिन। लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेट लॉगिन लिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर यूज करा। ठीक है, नॉट ऑपरेटर क्यों यूज करा? मैम फॉल्स को ट्रू कर देना अगर एक बार ना हो। हाँ, अब इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही? ट्रू। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया।
मतलब जो नॉट ऑपरेटर होता है वो क्या करता है उल्टा, अगर हम ट्रू है तो ट्रू को क्या कर देता है वो फॉल्स, और फॉल्स है तो फॉल्स को क्या कर देता है वो ट्रू। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक करने पे ये तो करवा लिया, फंक्शन तो बनवा लिया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये फॉल्स है, और मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है लॉग आउट, यही रखनी है क्या हमेशा हमको बटन में? नहीं, हमको कौन सी दो वैल्यू रखनी है? बाय डिफॉल्ट में जब पहले खुले तो उसके लिए लॉगिन वाला है, फिर जब वो लॉगिन से दोबारा वो करो तो लॉग आउट। हाँ, हमको यहाँ पे बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। मतलब अगर हमने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर लॉग आउट बटन आना चाहिए, और लॉग आउट कर लिया है तो क्या आना चाहिए, लॉगिन आना चाहिए। अगर मुझे इस टेक्स्ट को डायनामिक करना है तो मुझे किसके अंदर लिखना पड़ेगा इसको? या तो बटन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी हम लिखते किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिया। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी? मैम वो इफ एल्स वाली लगाओगे। हाँ, इसके अंदर हमको वैल्यू गेट मिल रही है तो सबसे पहले मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लिया इसको। ठीक है, इसी के अंदर वैल्यू आ रही ट्रू या फॉल्स। अब इसके अंदर हम लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज करते पता है ना? मैम ये नहीं पता। इफ एल्स है मैम, मतलब अगर ये कोई if कंडीशन else आपके है। पास कोई ये इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लिखते हैं ना, इफ के अंदर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट इफ का दिखेगा, अगर कोई वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट किस में दिखेगा, एल्स के अंदर। वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट में आता है आपका कंडीशन के, कंडीशन क्या। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग आउट। मतलब अगर लॉगिन है तो हमको टेक्स्ट क्या दिखना चाहिए, लॉग आउट, ताकि हम क्या कर सके, लॉग आउट कर सके। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जो इज लॉगिन है ये फॉल्स है तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, क्या दिखेगा यहाँ पर, लॉगिन। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, लॉगिन। अगर मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करा तो क्या आ गया, लॉग आउट आ गया। ठीक है, मतलब लॉगिन और लॉग आउट दोनों चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है ये? टर्नरी ऑपरेटर से, और जो अपन ने ट्रू फॉल्स किया ना हाँ, हमने यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करा और इस बटन पे हमने टॉगल लॉगिन फंक्शन बनाया। ये फंक्शन ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो भी फॉल्स आ रही वैल्यू, ये फॉल्स आ रही है या फिर ट्रू आ रही है, तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, दूसरे जो फाइल है उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको प्रॉप्स के थ्रू गेट करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉप्स के थ्रू गेट करना बताया, कैसे करना है। सबसे पहले मैं उसमें प्रॉप्स लिख देना सबसे पहले जिस फाइल के अंदर हमको गेट करना है उसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद क्या आएगा, फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है, प्रॉप्स। ठीक है, इस फाइल को मैंने गेट कर लिया। अब इस फाइल को मुझे कॉल करना है तो मैं कहाँ पे कॉल कर सकती हूँ, यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने इस फाइल को कॉल किया तो इस फाइल का क्या आएगा, नेम। क्या नेम है इसका, props1। ठीक है, अब इसके अंदर हमको एक वेरिएबल बनाना है। उस वेरिएबल के अंदर हम किसकी वैल्यू सेंड करेंगे, इस लॉगिन की। मतलब इस लॉगिन है, इसी की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसी को हम गेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो हम सेंड करेंगे दूसरी फाइल के अंदर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, बताओ। मैम आपको इसको वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया इज लॉगिन। ठीक है, ये क्या रख दिया मैंने, वेरिएबल का नेम। अब इसके अंदर मुझे डायनामिक तरीके से कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको पता है कि इस ये जो इज लॉगिन है इसी के अंदर चेंज हो रहा है, या तो ट्रू हो रहा है या फिर फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मैंने अब किसके अंदर स्टोर करवा दी, इज लॉगिन जो वेरिएबल बनाया मैंने इसके अंदर इज लॉगिन नाम का क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। आप इसका नाम चेंज कर लो ABC, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तब ये ABC मैंने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर किसको स्टोर करवा लिया, इस लॉगिन को। क्योंकि आपको पता है ये जो वैल्यू है डायनामिक हो रही है। कैसे डायनामिक हो रही है आपको पता है ना, क्लिक करने पे ट्रू हो रहा है या फिर फॉल्स हो रहा है। ठीक है,
अब हमको ट्रू या फॉल्स वैल्यू तो मिल गई। अब हम इसको दूसरी फाइल के अंदर क्या करेंगे, गेट करेंगे। गेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का नाम रखा मैंने props1 और इसके अंदर रिटर्न लिखा। रिटर्न के अंदर आप फ्रैगमेंट टैग यूज करो। प्रॉप्स वन के अंदर प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और props1, ठीक है। अब मुझे इसको प्रॉप्स के थ्रू अगर गेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है जो वैल्यू मिल रही है हमको ट्रू या फॉल्स में, वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है मैंने, एबीसी के अंदर। अगर मुझे उसको यहाँ पर गेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2 के अंदर मैंने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे अगर वैल्यू गेट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, प्रॉप्स डॉट एबीसी, ठीक है। तो आपको यूआई पे शो होगा, क्या शो होगा, इस पे क्लिक किया, अभी शो नहीं हो रहा है वो, उसको भी कॉल कराना पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स में आ रही है, मतलब या तो आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है, जो कि आपको यूआई पे नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अब आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, मैंने यहाँ लिखा props डॉट एबीसी। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे आपको शो है वेलकम बैक, मतलब डैशबोर्ड शो वेलकम बैक, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, प्लीज लॉगिन, ठीक है। ये props डॉट एबीसी, इसके अंदर आपको पता है वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं, अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या शो हो, वेलकम बैक, मतलब डैशबोर्ड शो होना चाहिए अगर लॉगिन हो चुका है तो। और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लीज लॉगिन। अब इसको हम यूआई पे जाके देखते हैं तो अभी क्या आ रहा है आपके पास, प्लीज लॉगिन, और बटन भी क्या आ रहा है, लॉगिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम बैक, और बटन कौन सा आ गया, लॉग आउट, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये टेक्स्ट बताया है और एक बटन बनाया है। आपको पूरी वेबसाइट बनानी है जिसमें आप हेडर बनाओगे, हेडर के अंदर बहुत सारे पेजेस भी होंगे, और लास्ट में आप कौन सा बटन लगाओगे, लॉगिन या लॉग आउट। अगर आप लॉगिन करते हो तो आप डैशबोर्ड वाले पेज पे पहुंच जाओगे, और अगर आप लॉग आउट करते हो तो आप किस पे पहुंच जाओगे, लॉगिन वाले पेज पे। अब ये बना सकते हो, बना सकते हो ना। यहाँ पे जो वेलकम बैक है इसकी जगह आपका जो दूसरा पेज रेंडर होगा वो उसको रख देना यहाँ पर, और ये जो लॉगिन है इस लॉगिन की जगह आप जो लॉगिन का पेज बनाने वाले हो वो रख देना। मैं इसमें पेज कैसे रेंडर होगा उसके लिए, तो इसमें तो कंपोनेंट, तो आप कंपोनेंट बना दो, एक ही फाइल में बना दो, ऊपर यहाँ पे ऊपर ही बना दो कंपोनेंट। इसमें कॉल करवाने के लिए वैसे लिखना पड़ेगा जैसे कंपोनेंट लिखते हैं वो, हाँ, वैसे ही लिखोगे। या तो आपको एक फाइल बना लो, जैसे मैंने फूटर बनाया, फूटर को यहाँ पे इंपोर्ट करो, यहाँ पे आप जैसे लिखते हो ना, जैसे कॉल करवाते हो आप उसको वैसे यहाँ पे कॉल करवा सकते हो, ठीक है।